अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। हमारा सीरीज़ शुरू था एमसीक्यूज़ के हवाले से। हमने तैयारी करनी है एमडीके 2024 के लिए। और हमने सोचा था कि हम टॉपिक टू टॉपिक जितना भी एमडीकेट का कोर्स है उसको कवर करेंगे बायोलॉजी का। तो आज हमारी ये तीसरी वीडियो है इस हवाले से। इससे पहले भी हमने दो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप उस पर भी जा सकते हैं, स्टार्ट से हमें फॉलो कर सकते हो। आज जो हमारा जो टॉपिक है जिस पे हमने ये एमसीक्यूज़ रिसर्च करके बनाए हैं डिफरेंट सोर्सेज से, अपनी किताब से, केपीके टेक्स्ट बुक से, पंजाब टेक्स्ट बुक से, और साथ साथ में ऑनलाइन रिसोर्सेज से भी। तो ये जो एमसीक्यूज़ है ये बड़े कम्पिटिटिव एमसीक्यूज़ हैं। उसमें इसमें मुश्किल भी है, इसमें कुछ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर टॉपिक के उन चीदा चीदा एमसीक्यूज़ को इकट्ठे करें जिससे वो टॉपिक के कॉन्सेप्चुलाइज यानी भी हो जाए, और साथ साथ में वो सारे एमसीक्यूज़ की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, जिनको आप मुख्तलिफ किताबों में पढ़ते हैं। तो चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेली। एमडीकेट 2024 का ये हिस्सा है। तो हम इसी टॉपिक पर हमने कुछ एमसीक्यूज़ बनाए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। देखें, सबसे पहले एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट, उसके बाद चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस के बाद हिंट दिया गया है। तो अगर आपको ऑप्शन में नहीं आता तो आप हिंट को पढ़ें। हिंट के पढ़ने के बाद शायद आपको ऑप्शन में कोई ठीक ऑप्शन लगे। अगर फिर भी नहीं है तो मैंने सही ऑप्शन भी वहाँ पे लिखा है आंसर की जगह। तो ये पहला एमसीक्यूज है, विच ऑर्गेनली, कौन सा ऑर्गेनली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, तवानाई बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द सेल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स। तो जनाबे वाला, ये आसान से एमसीक्यूज है। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, माइटोकॉन्ड्रिया। हिंट्स में देख सकते हैं कि दिस ऑर्गेनेली इज ऑफन रेफर्ड टू एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये एक दूसरा एमसीक्यूज भी आप एक ही एमसीक्यूज के अंदर आप समझ सकते हो कि पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। चले दूसरे एमसीक्यूज पे जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम का बुनियादी काम क्या है? ऑप्शन ए लिपिड सिंथेसिस, ऑप्शन बी डीएनए रिप्लिकेशन, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। अगर आपको ये एमसीक्यूज नहीं आता तो आप हिंट को देखें। राइबोसोम्स आर क्रूशियल फॉर ट्रांसलेटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू फंक्शनल मॉलिक्यूल्स। तो जनाबे वाला, ये बहुत अहम एमसीक्यूज है कि राइबोसोम का एक बुनियादी फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। सो द राइट आंसर इज सी। ओके। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में और की फंक्शनल मॉलिक्यूल्स में इनका बड़ा क्रूशल रोल होता है राइबोसोम्स का। आप इस तरह किया करें कि जितने भी टॉपिक मैं करता हूँ आप पहले खुद उनको अपनी किताब में पढ़ लिया करो। उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक सुनिए। देन यू विल फाइंड दैट मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं कितना पानी में हूँ। और साथ में ये एमसीक्यूज बड़े डिटेल्ड, बड़े उससे लिए गए हैं। एक एक छोटे छोटे टॉपिक पर बहुत सारे एमसीक्यूज का एक पूरा बैंक मैंने बनाया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से ये मैंने पिक किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द लीवर। कौन सा सेल ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होता है इन द डिटॉक्सिफिकेशन यानी डिटॉक्सिफाई करना, किस कौन से हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द लीवर में? गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन ए, बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड डी प्रोक्सीसोमा। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। जनाब वाला, हिंट पे चलते हैं।
This organelle lacks ribosome on its surface and is involved in lipid metabolism and detoxification. देखिए आप इस हिंट से बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। सबसे पहले उसने लिखा है, आपको एक हिंट दिया है कि इस ऑर्गेनेली के सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं है। तो जनाब वाला आपने पढ़ा होगा कि जिसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। और ये भी आगे लिखा है एंड इज इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो जनाब वाला लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही काम आता है। तो जनाब वाला डिटॉक्सिफिकेशन में भी यही होता है। तो द राइट ऑप्शन इज सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्ट्रक्चर जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर पैकेजिंग, किसी चीज़ को पैकेज करना, इसको बंद करना, एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स, और मॉडिफाई करना प्रोटीन को, फॉर सिक्रीशन, उसको सिक्रीट करने के लिए। लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट। सो द हिंट इज दिस ऑर्गेनेल इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द सेल्स पोस्ट ऑफिस। और जनाबे वाला ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेल का पोस्ट ऑफिस कौन है, गोल्जी apparatus है। गोल्जी apparatus is involved, is responsible for packaging and modifying proteins for secretion. So the right option is B. Question number 5. What is the primary role of the lysosome? ये जनाबे वाला सिंपल भी है, आसान भी है। हिंट पे चलते हैं। दिस ऑर्गेनेली कंटेन्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल। जनाबे वाला लाइसोसोम जो तुम्हारे पास है वो डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोरेज उनका काम है बुनियादी तौर पर। एटीपी प्रोडक्शन वो नहीं करता, ऑप्शन ए। प्रोटीन सिंथेसिस में वो नहीं काम करता, स्ट्रक्चर सपोर्ट वो नहीं देता। तो राइट ऑप्शन इज सी, डाइजेस्टिव एंजाइम स्टोरेज। नंबर 6 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस का वर्ड आपके दिमाग में आए तो सीधा सीधा न माइटोकॉन्ड्रिया आता है, न राइबोसोम आता है, न एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट हमारे जहन में आता है। सो दिस द राइट ऑप्शन इज सी विदाउट एनी फर्दर डिटेल। ओके, दिस इज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7. What component of the cytoskeleton is involved in cell movement and shape? ये इंपॉर्टेंट है कि व्हाट कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का कौन सा कंपोनेंट हिस्सा इज इन्वॉल्व है इन सेल मूवमेंट, सेल के हरकत में, एंड शेप। माइक्रोफिलामेंट, सेंट्रियोल्स, गोल्जी apparatus, राइबोसोम्स। तो जनाबे वाला गोल्जी apparatus, राइबोसोम्स तो साइटोस्केलेटन से इसका दूर दूर तो कोई ताल्लुक नहीं है। सेंट्रियोल्स का भी नहीं है क्योंकि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में इस्तेमाल होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ए। बट हिंट पे चलते हैं। दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ एन एक्टीन एंड आर फॉर क्रूशियल सेलुलर डायनामिक्स। नंबर 8. Which of the following is not a function of the cytoskeleton? यहाँ पे ये कहा गया है कि कौन सा, ये जो 3-4 ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा फंक्शन नहीं है। इसका मतलब है 3 जो ऑप्शंस है वो फंक्शन ऑलरेडी है, एक जो हमने फाइंड करना है वो फंक्शन नहीं है। तो जनाब मेंटेनिंग सेल शेप, यस दिस इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यस सेल के अंदर, इंट्रा नॉट इंटर, इंट्रा का मतलब है अंदर ही, वहीं पे। तो यस दिस इज आल्सो अ फंक्शन। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी ये बंदा काम करता है। ATP प्रोडक्शन, C is not a function of the cytoskeleton, so the right option is C. The hint पे चलते हैं। The cytoskeleton provides structural support and facilitate movements, but energy production occur in different organelles. Yes. Number 9. What is the role of the nucleolus? Nucleolus का क्या काम है? DNA replication, ribosome production, protein synthesis, lipid synthesis. सोच लो। हिंट पे चलते हैं। दिस स्ट्रक्चर विद इन द न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर असेंबलिंग राइबोसोमल सब यूनिट्स। तो जनाबे वाला न्यूक्लियस का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि जब न्यूक्लियस क्या बनाते हैं, राइबोसोम प्रोडक्शन करते हैं। राइबोसोम प्रोडक्शन के बगैर आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है जनाब, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 10 पे चलते हैं। Which organelle contain digestive enzymes to break down waste material? Which organelle contains a digestive enzyme? कौन सा organelle
मुश्तमिल है डाइजेस्टिव एंजाइम पर टू ब्रेक डाउन, कि वो तोड़ फोड़ करे ऑफ वेस्ट मटेरियल का। माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिंपल एमसीक्यूज है, इसमें कोई दूसरा वो नहीं है। नोन एज द सेल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। सेल डिस्पोजल सिस्टम लाइसोसोम होता है भाई। जितने भी आपके अंदर वेस्ट मटेरियल होता है उनके तोड़ फोड़ में, डाइजेशन में कौन काम करता है? वो लाइसोसोम करता है। 11, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अगर आपको याद हो तो मैंने एमसीक्यूज नंबर 3 में इस पर बात भी की थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है जी। तो फंक्शन क्या है, याद आया? लिपिड सिंथेसिस में एंड डिटॉक्सिफिकेशन। वहाँ पे जो एमसीक्यूज आया था वो डिटॉक्सिफिकेशन के हवाले से था, लेकिन हिंट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि लिपिड सिंथेसिस में भी कौन इस्तेमाल होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक और चीज़ रिकॉल करो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन। समझ आ गई? गुड। 12, which structure acts as the cell control center housing its genetic material? ये तो भाई सबको आता होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि सेल का कंट्रोल कहाँ पे है? सारा कंट्रोल कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया पे। वो पावर हाउस द सेल है। राइबोसोम्स नहीं, लाइसोसोम जी नहीं। वो भाई जनाब जहाँ पे डीएनए है और जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन होती है, ये है न्यूक्लियस। आपका ऑप्शन नंबर बी, द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, 13 पे चलते हैं। Which organelle is responsible for producing ATP through oxidative phosphorylation? जनाब ये एमसीक्यू उससे मिलता जुलता है। एटीपी की प्रोडक्शन किसकी जिम्मेदारी है? थ्रू, ये देखो एक और चीज आपको अब मतलब समझ में आएगी कि किस प्रोसेस से होती है। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, जनरली आप याद रख सकते हैं। सो एटीपी प्रोडक्शन जनाबे वाला जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ओके, आगे चलते हैं। 14, what is the function of peroxisomes in the cell? सेल में प्रोक्सिसोम का क्या काम है? नंबर 1, प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर 2, लिपिड ब्रेकडाउन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। नंबर 3, एनर्जी प्रोडक्शन। नंबर 4, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। हिंट पे चलते हैं अगर नहीं आता। दीज ऑर्गेनेलीज कंटेन एंजाइम्स that detoxify harmful substances and break down fatty acids। तो जनाब वाला वहाँ पे हमने ये चीज़ एक तरह से नोट की थी, लेकिन ये एक और चीज़ है कि प्रोक्सिसोम भी लिपिड ब्रेकडाउन एंड डिटॉक्सिफिकेशन में काम करती है। कि जिस तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक काम ये था कि वो भी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिपिड्स करती थी, प्रोक्सिसोम का काम भी यही है। सो द राइट ऑप्शन इज बी। ओके, मूव ऑन। 15, which of the following structures is responsible for cell motility and structure? सेल की मोटिलिटी में, मोटाइल, यू नो मोटाइल, व्हाट इज मोटाइल? हरकत, जिसमें हरकत हो। एंड स्ट्रक्चर, और साख्त में कौन रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम्स नेवर। न्यूक्लियस नहीं जी। गोल्जी अपैरेटस नहीं जी। सो द राइट ऑप्शन इज सी, साइटो स्केलेटन। नाम से भी जाहिर है, स्केलेटन। ठीक है, स्ट्रक्चर। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। इनका पूरा एक नेटवर्क होता है, उससे आपके सेल स्ट्रक्चर और मोटिलिटी आती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? अगर आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन याद हो, जिसमें हमने कहा था कि वो लिपिड सिंथेसिस, लिपिड डिटॉक्सिफिकेशन करती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन सीधा सीधा आना चाहिए, वो है प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह मेरी बातों को, मेरे इस एमसीक्यूज को अगर आप
इस तरह करोगे जिस तरह 2 डायमेंशनल हो। मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, आप चीज़ों को नोट कर रहे हो, और आप ऊपर जो मैंने एमसीक्यूज किए हैं उनसे नॉलेज ले रहे हो, तो आपको बाकी एमसीक्यूज खुद ब खुद आते होंगे। सो द राइट ऑप्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, मूव ऑन। 17. Which organelle plays a key role in modifying, sorting and packaging proteins? ये पहले भी मैंने आपको बताया। sorting यानी पैकेजिंग कौन करता है, मॉडिफाई कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया? बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस? जी नहीं। सो द राइट ऑप्शन इज पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, पहले पढ़ा था, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल इज कॉल्ड गोल्जी apparatus. सो द राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। Which organelle is involved in the synthesis of membrane lipids and detoxification of drugs? ऑलरेडी हमने किया था ये, शायद मैंने फिर एक दूसरे स्टेटमेंट में मिला के आपको दिया है। तो जनाब ये कौन सा है? रफ नहीं है यहाँ पे। द राइट ऑप्शन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम्स नहीं होते, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। द राइट ऑप्शन इज बी। ओके, 19 पे चलते हैं। विच स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल? सेल के अंदर, विद इन द सेल, मटेरियल ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, राइबोसोम करता है, वेसिकल्स करते हैं, लाइसोसोम्स करते हैं। जनाब हिंट पे चलो। दीज स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर आर यूज्ड टू मूव सब्सटेंस फ्रॉम अराउंड द सेल। ठीक है, सिर्फ आपने, उन्होंने आपको एक हिंट दिया है कि छोटे हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जनाब ये वेसिकल्स होते हैं कि वो विद इन द सेल चीज़ों के ट्रांसपोर्ट में इस काम आते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है जनाब, लास्ट एमसीक्यूज आज के, आखिरी एमसीक्यूज आज के दिन का। विच पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन सेपरेटिंग क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन? ये तो आपको याद होगा अगर आपने माइटोसिस या मयासिस को अच्छी तरह पढ़ा हो, कि वहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है जब सेल डिवीजन में दोनों सेंट्रियोल दूसरे सिरे पे, पोल्स पे चले जाते हैं। जनाब वो माइक्रो ट्यूब्यूल्स ही होते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज सी। ओके ओके, आज हमारा जो टॉपिक था आपने पढ़ा मेरे साथ। यहाँ पे हमने टोटल 20 एमसीक्यूज अटेम्प्ट किए, सिर्फ किस किस टॉपिक पे? साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल। अब फिर हर सेल ऑर्गेनेली को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, एक एक ऑर्गेनेली को उस पर कम से कम 20-20 क्वेश्चन बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ज़रूरी बात यह है कि आप जो हमारे ये सीरीज़ है इसके साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें कि अगर भाई आप पढ़ रहे हो, आप कहाँ से सीख रहे हो, तो ज़ाहिर सी बात है किताबें तो भरी पड़ी है एमसीक्यू से, लेकिन वो डेड नॉलेज है। यहाँ पे आप एक, जिस तरह हम एक दूसरे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, और इन चीज़ों को देख रहे हैं, इस तरह मुझे अपने वो चीज़ें, मतलब एक तरह से हम कन्वर्सेशन में हैं, तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी एक एक्टिव लर्निंग होती है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि एमसीक्यूज़ को से पहले आप पढ़िए अच्छी तरह, फिर इन एमसीक्यूज़ को हल किया करें, और साथ में अपने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ना। बाकी तैयारी पर बिल्कुल फोकस करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। विश यू बेस्ट ऑफ लक, सी यू इंशाल्लाह आगे। अल्लाह हाफिज़।